खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, हरियाणा के 3 जिलों से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। तो ये राहत भरी खबर भी है। पानीपत, यमुनानगर, हिसार से ब्लैकआउट हटा दिया गया, क्योंकि समय समय पर ये ब्लैकआउट की वार्निंग भी दी जा रही थी। युद्ध विराम के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां जहां ब्लैकआउट को लेकर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, फिलहाल ये ब्लैकआउट हटा दिया गया है। पानीपत, यमुनानगर, हिसार, ये फिलहाल 3 जगहों से ब्लैकआउट हटा दिया गया है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम ऐसी सेंसिटिव जोन जो थे वहां पर ब्लैकआउट का ये ऐलान किया गया था कि कोई भी अपने घर की लाइट नहीं जलाएगा, बिल्कुल अंधेरा रहना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल खबर सामने आ रही है, ब्लैकआउट हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, हरियाणा के 3 जिलों से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। इसमें पानीपत है, यमुनानगर है, हिसार, जहां से ये ब्लैकआउट हटा दिया गया है। अब बिल्कुल पीसफुल माहौल है और तमाम जो रिएक्शंस हैं वो भी हम देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने। पवन, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, अमेरिका ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई और अब खबर है कि युद्ध विराम है और औपचारिक ऐलान भी हो गए हैं भारत सरकार की तरफ से भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। फिलहाल अब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? खबर है कि कई जगहों से जो ब्लैकआउट था वो भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से युद्ध विराम की खबर सामने आई है उसके बाद से ही तमाम तरीके की जो एहतियात बरतने के मद्देनजर अलग अलग जिलों में, हरियाणा में खासतौर पर जो प्रशासन ने कदम उठाए थे, जो फैसले लिए हुए थे, उनको फिलहाल वापस लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट अभी भी रहेगा, क्योंकि 12 तारीख को बातचीत होनी है और तमाम चीजें स्पष्ट होनी है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था जो एक बनी रहनी चाहिए वो बनी रहेगी। लेकिन जो ब्लैकआउट जैसे कुछ जिलों में फैसले थे, हिसार में था, पानीपत में था, यमुनानगर में था, वहां के जिला उपायुक्त की तरफ से ब्लैकआउट के लिए आदेश जारी हुए थे, उन आदेशों को वापस लिया गया है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो एक एहतियाती तौर पर जो अलर्ट रहने की जरूरत है वो अलर्ट जरूर रहेगा। लेकिन जो लोगों को एक तरीके से ज्यादा डरने और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके से प्रशासन ने संदेश देने की कोशिश की है और ब्लैकआउट को इन तीनों जिलों से वापस लिया गया है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन अब आम लोगों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्योंकि हम पॉलिटिकल रिएक्शन भी देख रहे हैं, लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक सुकून तो है, लेकिन जिस तरह से अब तक ये चल रहा था, काउंटर फाइट ही भारत कर रहा था, कोई इतना नहीं था कि ये कोई युद्ध चल रहा है, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई थी। लोगों की तरफ से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में कायरानी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट जो है वो इसके बाद दिखाई और कई चीजें जो है वो अंजाम देने की नापाक कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने पूरे तरीके से जवाब जिसका दिया और तमाम जो कोशिश थी उनको निष्क्रिय जो है वो किया। लेकिन अब जब अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए सीज फायर की बात सामने आई, इसके बाद से लोग जो है वो जरूर ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश के लिए जो अभी फैसला लिया गया है वो उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों का यही कहना है कि हम हमारी सेना के साथ हैं, हम हमारी देश की सरकार के साथ हैं। हर वक्त देश के ऊपर जब बात होगी तो हर तरह से पूरे समर्पण के साथ जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो वो देश के साथ खड़े हैं। इसकी तस्वीर आज चंडीगढ़ में तब दिखी जब 3000 से ज्यादा लोगों ने एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। खुद की वॉलंटियर सर्विसेज के लिए लोग तैयार हो गए और पूरे तरीके से जयकारे जो है वो देश भक्ति के लगते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो देश के प्रति आस्था और समर्पण है उसकी झलक आज चंडीगढ़ में उस दौरान भी दिखी। जी ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।